हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल शो टाइम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संडे को मैं एक वीडियो लेकर आता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, जो आपके डाउट होते हैं, उनकी रिप्लाई मैं संडे के वीडियो में करता हूं। तो फ्रेंड, आज संडे है और संडे कमेंट बॉक्स का एक नया एपिसोड लेकर मैं आ गया हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर बेनम काका जी का। ये लिखते हैं कि आई एम गेटिंग 75 UM7600 फॉर 1,35,000 रुपीज, शुड आई बाई। तो बेनम काका जी पूछ रहे हैं कि LG का 2019 का मॉडल UM7600 उन्हें 1,35,000 में 75 इंच का मॉडल मिल रहा है, तो वो इन्हें क्या लेना चाहिए। तो बेनम काका जी, बिल्कुल आप ये टीवी ले सकते हैं। टीवी ये काफ़ी अच्छा है, 2019 का LG का ये काफ़ी बढ़िया टीवी मुझे लगा, तो डेफिनेटली ये टीवी लिया जा सकता है। लेकिन 1,35,000 रुपये जो इसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है। कुछ टाइम पहले आई थिंक अभी भी अमेज़ोन पर अगर आप देखेंगे तो ये टीवी आपको 1,20,000 या 1,25,000 के आसपास में मिल जाता है। तो 1,35,000 में आप इसे परचेज़ ना करें, आप थोड़ा सा सर्च करें, कुछ शॉप पे या शोरूम में ट्राई करें, वहाँ पर आपको डेफिनेटली एक कम प्राइस में मिल जाएगा। तो आई थिंक 1,20,000 के आसपास इसका प्राइस ठीक है 75 इंच के लिए। अगला कमेंट यहाँ पर किया है अभिषेक मिश्रा जी ने। काफ़ी बड़ा कमेंट है और मैं इसे इसलिए शामिल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को डेफिनेटली इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये लिखते हैं कि हेलो सर, मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी। मैंने 43 UM7300 मई मंथ में ख़रीदा था। उसमें इमेज रिटेंशन का इशू आ रहा था। फिर मैंने आपके कहने पर कंप्लेन की तो उन्होंने मेरा पैनल चेंज कर दिया, फिर भी उसमें वो इशू आ रहा था। इंजीनियर कहता है नॉर्मल है। मैं उनके पीछे पड़ गया तो उन्हें रिप्लेस करना पड़ा यूनिट। थैंक यू सो मच सर। और अब वो कह रहे हैं कि सेम यूनिट अवेलेबल होगा तो देंगे, वरना फिर नया मॉडल देंगे 2020 का UN7300। और अगर फिर प्रॉब्लम आएगी तो मैं रिफ़ंड के लिए ही जाऊंगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, आपने यही सजेस्ट किया था। काइंडली शेयर दिस इन योर वीडियो, और लोगों को भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच। तो आई थिंक फ्रेंड, आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। UM7300 2019 का जो LG का मॉडल है, काफ़ी स्क्रीन बर्निंग इशू या इमेज रिटेंशन की प्रॉब्लम उसमें आ रही है। मैंने बिल्कुल जो भी उस टीवी के बारे में पूछा, मैंने सभी को मना किया कि ये टीवी आप परचेज़ ना करें। तो इनकी टीवी में प्रॉब्लम आ रही थी और इनका पैनल चेंज कर दिया कंप्लेन करने पे, और पैनल चेंज करने के बाद में भी उसमें कंप्लेन आ रही थी। तो फिर इनका यूनिट ही रिप्लेस करने के लिए बोला है, और बोला है कि अगर वो टीवी मॉडल मिला दूसरा तब तो वो दे देंगे, नहीं तो 2020 का मॉडल ही दे देंगे। तो एक पर्सन और हैं, उनके पास LG का SM8100 मॉडल था दिल्ली में, और उन्होंने 8-9 महीने टीवी यूज़ भी कर लिया था। उसमें भी कुछ लाइट बीडिंग की प्रॉब्लम टीवी में आ रही थी और उन्होंने LG में कंप्लेन की। तो LG ने उन्हें चेंज करके 2020 का UN8000 मॉडल दे दिया था, क्योंकि उनके पास शायद SM8100 स्टॉक में नहीं होगा। तो LG आई थिंक इस मामले में काफ़ी अच्छा कर रहा है कि प्रॉब्लम अगर आती है तो उसे जल्दी सॉल्यूशन देता है, और रिफ़ंड कई केस में रिफ़ंड भी LG ने दिया है, पूरा रिफ़ंड दिया है, चेक के थ्रू दिया है। वो सैमसंग की तरह कूपन या वाउचर भी नहीं देता है। तो ये LG की मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि वो न्यू ईयर का टीवी भी आपको दे सकता है अगर ओल्ड उसके पास में स्टॉक में नहीं है। और अगर उस न्यू टीवी में भी अगर कंप्लेन आती है तो आपको रिफ़ंड भी यहाँ पर मिल जाता है। तो LG के कई सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको रिफ़ंड उसका मिल गया है। इवन OLED टीवी रिटर्न करने के बाद भी LG ने रिफ़ंड दिया है। तो LG की मुझे ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है। और आपको वो चेक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, आप उससे फिर चाहे किसी भी ब्रांड का टीवी परचेज़ करें। सैमसंग कुछ केस में रिफ़ंड करता है, लेकिन उसमें वो कूपन या वाउचर वगैरह आपको दे सकता है, देता है, जिससे आप सैमसंग का ही दूसरा टीवी खरीद सकते हैं। तो इनका मैंने कमेंट इसीलिए शामिल किया कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम टीवी में आती है और ब्रांड अगर ये बोलते हैं कि ये नॉर्मल है, वो शुरू में इस तरीके का आपको बहकाने की कोशिश करते हैं कि ये नॉर्मल है और ये ऐसा ही होता है वैसा होता है, तो आप बस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएं। उसके बाद भी वो अगर ना माने तो सीधा कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करें। 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही कंज्यूमर फॉर्म से आई थिंक इनके पास में इंफॉर्मेशन चली जाती है, और उसके बाद ये काफ़ी जल्दी एक्शन मोड में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है सतीश बागमारे जी ने। ये लिखते हैं कि हेलो सर, आई वांट टू परचेज 55 इंच टीवी। आई हैव कंफ्यूज्ड इन LG UN7300, सैमसंग 8000 और 8750। आई थिंक 8570 लिखना चाहते हैं। प्लीज़ सजेस्ट मी विच वन इज़ बेस्ट।
सतीश बागमारी जी, जो 8570 मॉडल है वो तो आप बिल्कुल भी परचेज ना करें। काफ़ी लोगों ने उसमें बैकलाइट बीडिंग की कंप्लेन की है, तो इसको तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं। और रही बात UN7300 और 8000 की, तो मुझे इसमें UN7300 बेटर लगता है, क्योंकि इसमें एक IPS पैनल मिलता है और इसमें आपको HDR गेमिंग का सपोर्ट मिलता है, ALLM मोड फीचर इसमें मिल जाता है और यहाँ पर आपको फिल्म मेकर मोड भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो फीचर्स हैं वो LG के टीवी में काफ़ी बेटर दिए गए हैं। हालांकि जो सैमसंग का TU8000 मॉडल है ये भी काफ़ी बढ़िया है, इसे भी आप ले सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर UN7300 और 8000 में से मुझे अगर कोई लेना हो सैमसंग TU8000 में से, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा UN7300। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है राकेश प्रजापति जी ने, लिखते हैं कि सर आई हैव LG 32LM636 LED, आई एम अनेबल टू चेंज वॉलपेपर एंड स्क्रीन सेवर के लिए 2 आवर्स का टाइम बता रहा है, प्लीज़ गाइड। राकेश जी, जो LG टीवी में स्क्रीन सेवर मोड दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि जैसे कि आपने टीवी को ऑन कर दिया और टीवी ऑन करके, और सपोज करिए कि आपने वहाँ पर यूट्यूब की ऐप ओपन कर दी और वहाँ पे आप कुछ भी प्ले नहीं कर रहे हैं, एक स्टैटिक इमेज वहाँ पर अटकी हुई है और वो अगर काफ़ी देर तक अटकी रहती है तो LG की टीवी में ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन सेवर मोड ऑन हो जाता है। इससे क्या होता है कि अगर एक स्टैटिक इमेज पर्टिकुलर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर स्क्रीन पे लगी रहेगी तो उससे स्क्रीन बर्निंग का इशू आ जाता है, इमेज रिटेंशन का इशू आ जाता है। इसलिए LG के टीवी में वो स्क्रीन सेवर मोड दिया हुआ है, वॉलपेपर मोड वगैरह दिया हुआ है, जिससे एक स्टैटिक इमेज जो है वो स्क्रीन पर ना रहे, वो स्क्रीन मूव होती रहे, एक नई नई इमेज वहाँ पर आती रहे। इससे जो है स्क्रीन बर्निंग का इशू टीवी में नहीं आता है और इमेज रिटेंशन का कोई इशू नहीं आता है। तो इसका टाइमिंग सेट करने का ऑप्शन या फिर वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन इन टीवी में नहीं मिलता है, ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के साथ में LG ने दिया हुआ है, वो ऑटोमेटिक ही वर्क करता है। अगला क्वेश्चन पूछा है भूपेंद्र राणा जी ने, ये लिखते हैं क्या 55 इंच टोर्नाडो को पहले खरीदने में 5 ईयर पैनल वारंटी मिलेगी? तो भूपेंद्र जी पूछ रहे हैं हाईसेंस टोर्नाडो मॉडल के बारे में, क्या इसमें 5 साल की वारंटी मिलेगी, जो कि हाईसेंस ने अपने A71F मॉडल जो और मॉडल लॉन्च किए थे कुछ टाइम पहले, तो उसमें 5 ईयर की पैनल वारंटी दी थी। शुरू के आई थिंक जब लॉन्च हुए थे तो 3-4 दिन के लिए ही वो ऑफर था। तो भूपेंद्र जी, अभी तो ये टीवी लॉन्च हुआ नहीं है, अभी सिर्फ इसकी लिस्टिंग की गई है हाईसेंस इंडिया की वेबसाइट पे। अब जब ये टीवी लॉन्च होगा तो उस टाइम हाईसेंस इस पर क्या ऑफर देने वाला है वो आगे देखने वाली बात होगी। 5 ईयर, 3 ईयर या 1 ईयर की वारंटी का अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आई है, तो लॉन्च के टाइम ही पता लगेगा। और आई थिंक ये टीवी इनका 2021 में लॉन्च होगा, अब तो 1 महीना बचा है, मुझे नहीं लगता कि ये अभी दिसंबर में इस टीवी को लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है बेहाल बालक जी ने, ये लिखते हैं कि हाउ इज द बिल्ड क्वालिटी ऑफ बोल्ट 1400 इन लॉन्ग टर्म? आई यूज्ड मोटोरोला पल्स escape earlier and its body ended up being too brittle and broke from multiple point over time. Do I need to worry about that Bolt 1400? बेहाल बालक जी, जो बोल्ट 1400 हेडफोन है ये काफ़ी बढ़िया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, प्लास्टिक इसकी काफ़ी हाई क्वालिटी की दी गई है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी हाई क्वालिटी की दी गई है। मुझे ये हेडफोन काफ़ी पसंद आया है और जो मैंने हेडफोन देखे हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है और इनके जो स्टेप को एडजस्ट करने का जो इसमें फीचर दिया गया है वो भी उसमें भी मेटल यूज़ किया गया है, तो ये अच्छी काफ़ी चीज़ इसमें दी गई है और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए ये हेडफोन काफ़ी अच्छा है। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट इसकी काफ़ी सॉलिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई है, तो डेफिनेटली आप इस हेडफोन को परचेस कर सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अमेजिंग दी गई है। अगला कमेंट यहाँ पर किया है जनार्दन अश्वनी सिंह जी ने, ये लिखते हैं कि बहुत अच्छा था, हमें पता नहीं चला क्योंकि आपने ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, कम्युनिटी टैब में 1-2 रिमाइंडर डालते तो शायद दिख जाता, पर कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो जनार्दन अश्वनी सिंह जी का कहना है गिव अवे के बारे में, जो मैंने ये गिव अवे किया एक साउंड बार का, तो इसका जो मैंने वीडियो बनाया था सिर्फ एक ही वीडियो में मैंने ये ऑफ़र दिया था और उसके बाद प्रमोट नहीं किया, तो ये मेरी इसमें गलती है, मुझे और दूसरे अपने वीडियो में बताना चाहिए था, कम्युनिटी पोस्ट में भी बताना चाहिए था रिमाइंडर। और मैं सोच रहा था कि रिमाइंडर डालूं, फिर मैंने नहीं डाला रिमाइंडर, क्योंकि मेरा एक वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से डाला हुआ है कि अगर मेरे 50,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक 43 इंच का 4K टीवी गिफ्ट करूंगा एक सब्सक्राइबर को, और 1 लाख सब्सक्राइबर पे मैं एक 55 इंच का 4K टीवी गिफ्ट करूंगा। और वो अपना वीडियो मैंने आई थिंक अपने बहुत सारी वीडियो में प्रमोट किया है, आई थिंक 100+ मैंने वीडियो में उस वीडियो को प्रमोट किया है, लेकिन फिर भी उस पर कोई अच्छा रिस्पांस
मुझे नहीं मिला, तो इसी वजह से मैंने इसमें भी ज़्यादा कोई रिमाइंडर नहीं किया। लेकिन आगे से जो भी गिव अवे होंगे तो उनके मैं डेफिनेटली 3-4 रिमाइंडर ज़रूर किया करूँगा। तो इसका मैं नहीं कर पाया तो उसका मुझे दुख है, तो उसके लिए आप लोगों से सॉरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर किया है विशाखा एस जी ने। ये पूछते हैं कि कॉस्ट फॉर LG 49 इंच LED स्क्रीन एंड चेंज करने के बाद उसकी कोई वारंटी होती है क्या? तो विशाखा जी देखिए, पैनल का जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि फुल HD पैनल है या फिर वो 4K पैनल है। तो अगर 49 इंच का आपका 4K पैनल है तो इसका प्राइस करीब 35,000 रुपये के आसपास रहने वाला है, और अगर ये फुल HD है तो करीब 25 से 30,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो सकता है। और डेफिनेटली इन पे वारंटी मिलती है, आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। कुछ ऐसे मॉडल हैं जैसे 32 इंच के, कुछ ऐसे मॉडल हैं जिसमें आपको 3 मंथ की वारंटी मिलती है। लेकिन जो बिग साइज़ के जो टीवी हैं, बिग साइज़ के जो पैनल अगर आप रिप्लेस कराते हैं पेमेंट करके तो उसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है प्रशांत कुमार जी ने। ये लिखते हैं कि इज इट हैविंग द चांसेस ऑफ फॉलिंग आफ्टर इट इज़ फिक्स्ड ऑल्सो। तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक वाइट स्पॉट के बारे में। LED टीवी में जो LED लाइट्स लगी होती हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, अगर वो गिर जाते हैं तो वो वाइट स्पॉट नज़र आती हैं। तो उसे घर पे कैसे ठीक करें, सिर्फ 10 से 15 रुपये में ही वो घर पे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उसे एल्फी से वो चिपका दिए जाते हैं। तो उसका इनका पूछना है कि क्या वो दोबारा गिरने के चांसेस होते हैं एक बार लगाने के बाद में? तो देखिए, जो कंपनी से फिटेड होके आते हैं तो वो वहाँ पर किसी गम से, किसी ग्लू से चिपके हुए नहीं होते हैं। वो रबड़ की पैडिंग होती है और उसमें जाकर वो फंसे हुए होते हैं, और कुछ टाइम के बाद में जब टीवी के अंदर हीट जनरेट होती है तो हीट की वजह से जो रबड़ है वो थोड़ी सी फैल जाती है, और कुछ टाइम बाद में वो रिफ्लेक्टर वहाँ से गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार आप उसे फेविक्विक से चिपका देंगे तो दोबारा फिर आप उसको हाथ से बहुत प्रेशर से अगर आप निकालेंगे तभी वो निकल सकते हैं, अपने आप वो फिर दोबारा वहाँ से नहीं रिमूव होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आकर्षण मेहरा जी ने। ये लिखते हैं कि आई हैव 240 Mbps प्लान, माई प्रोवाइडर इज आस्किंग मी टू चेंज माई राउटर, करंटली आई एम यूजिंग D-Link 615, विच राउटर शुड आई परचेज? आकर्षण मेहरा जी, मैंने 3 वाईफाई राउटर काफ़ी अच्छी तरीके से चेक किए, TP-Link आर्चर C6, TP-Link आर्चर C60 और टिंडा AC10। आर्चर C60 तो 100 Mbps का कनेक्शन सपोर्ट करता है, तो वो तो आपको सुटेबल नहीं है। बाकी जो आर्चर C6 भी काफ़ी अच्छा मॉडल है TP-Link का, लेकिन मुझे बेस्ट लगा टिंडा AC10। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है टिंडा AC10 का, और रेंज इसकी काफ़ी अच्छी है। पहले जो आर्चर C6 और आर्चर C60 मैंने यूज़ किया तो मेरा ये करीब 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। तो एक कॉर्नर पे वो मैंने लगाया और दूसरे कॉर्नर पे मुझे स्पीड नहीं मिल पा रही थी, मुझे बीच में रिपीटर यूज़ करना पड़ रहा था, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो उसके बाद मैंने टिंडा AC10 लगाया। हालांकि थोड़ी सी स्पीड ड्रॉप होती है टिंडा AC10 में, लेकिन रेंज इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मुझे दूसरे कॉर्नर पे बैठ के फुल रेंज मिलती है, और बिना रिपीटर के अब मैं टिंडा AC10 को यूज़ कर रहा हूँ, और आई थिंक 2-3 महीने से मैं उसे यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप टिंडा AC10 ही परचेज़ करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है विजय कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि बजट ब्रांड के जो टीवी हैं व्यू, हाइसेंस, थॉमसन, तो इनके प्राइस कम क्यों होते हैं और LG, सैमसंग, सोनी के प्राइस ज़्यादा क्यों होते हैं? तो विजय कुमार जी, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि जो LG, सैमसंग, सोनी है अपने ब्रांड नेम का पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, अपनी गुडविल का पैसा चार्ज करते हैं, और डेफिनेटली इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थोड़ी सी बेटर क्वालिटी के होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इतनी भी बेटर क्वालिटी के नहीं होते हैं कि जो एक्स्ट्रा, मतलब अगर बजट ब्रांड का टीवी आपको 30,000 में मिल रहा है तो इनका टीवी आपको 60 से 65,000 में मिलता है, तो जस्ट रेट डबल हो जाते हैं। तो इतनी भी बेटर क्वालिटी नहीं होती है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क तो रहता ही है, लेकिन फिर भी ये जो ब्रांड है, मुझे यही लगता है कि जो उनके गुडविल बनी हुई है, जो उनका नेम बना हुआ है, जो उनकी सर्विस मिलती है, तो उसका ही एक्स्ट्रा ये चार्ज मेरे ख्याल से करते हैं, इसीलिए इनके प्राइस ज़्यादा रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।